हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास लेटेस्ट सिलेबस की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो उसके लिए पहले हम दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। सेम 15 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 के बाद तो 5 प्राइम नंबर है तो उतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट है 21, 3 7 जा 21 एंड अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो गए आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 3 1 टाइम है तो लिखने का जरूरत नहीं है, पावर उसके ऊपर कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 15। 15 में क्या है, 3 इंटू 5। दोनों का पावर 1 1 रहेगा तो आगे 1 लिखने का जरूरत नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 21 के क्या है, 3 इंटू 7। अब देखिए दोनों में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे है कि तीनों में कॉमन देखो क्या है, जो तीनों में आ रहा हो। आपके पास 3 नंबर रहा है, 12, 15 एंड 21 तीनों में आना चाहिए, वो नंबर देखना है हमें। तो ऐसा नंबर तो केवल एक ही है अगर आप देखोगे तो, कि तीनों में हमारे पास बस 3 है। क्या है, 3। तो एचसीएफ तो हो जाएगा 3। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम का सबसे अच्छा तरीका, पहले देख लीजिए कौन कौन से नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक दिखाई दे रहा है 2, एक दिखाई दे रहा है 3, एक दिखाई दे रहा है 5, एक दिखाई दे रहा है 7। और अब हमने इनका क्या किया है, हाईएस्ट पावर लिखा है। हाईएस्ट पावर लिखना है, जैसे 2 का यहाँ पे 2 है, 2 का इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 2 का 2 लिख दो। तो जो जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, बस एक बार वो लिखो और फिर उनका हाईएस्ट पावर। 3 देखो, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हमने, मतलब 1 लिखा है। और 7 बच गया। तो अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अगर डाउट है तो अभी इसके और पार्ट्स आने वाले हैं, उनमें आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 420। कितना आएगा, 420। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए सेकंड पार्ट, 17, 23 एंड 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स है। तो अगर आप इनको ऐसे फैक्टर्स बनाने के लिए सोचने लगे तो फैक्टर्स नहीं बनने वाले, वो किसी से डिवाइड नहीं होने वाले। ना 23 होगा ना 29 होगा, तो उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 17 के अगर आप जिसके फैक्टर्स ना बने ना, प्राइम नंबर दे रखा हो, तो 1 इंटू 17 ऐसे लिख लिया करो। 23 क्या, वैसे तो 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो हम क्यों लिख रहे हैं इसको, एक बार देख लीजिए, रुको एक बार। क्योंकि अब तीनों में कॉमन क्या है, 1 के अलावा। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तीनों में, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अगर 2 नंबर्स होते हैं तो भी सेम प्रोसेस रहता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है और वो उसका एचसीएफ होता है। तो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं अगर आपके पास, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब एलसीएम देखिए, हमने क्या बोला था एलसीएम के लिए, कि पहले जितने भी नंबर थे ना सभी लिख लो। 17, 23, 29, 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो 1 रहेगा, और आगे हमें बस 4 नंबर लिखने हैं। अब इन तीनों का हाईएस्ट पावर इतना ही है, उसके अलावा कुछ दे नहीं रखा आपको। तो इन तीनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में इसका मल्टीप्लाई करके बताइए कि सेकंड पार्ट का एलसीएम कितना आया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर्स बने, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 9 के फैक्टर्स, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है। 25, 5 5 जा 25। तो 8 के फैक्टर्स आए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स अगर आपको पावर में लिखना है तो 2 का पावर 3। 9 के फैक्टर्स आए आपके पास 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 2। एंड 25 के फैक्टर्स आए हैं कितने, 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 2।
अब देखो जो हम एचसीएफ की बात कर रहे थे, अगर हम तीनों का एचसीएफ निकालें तो इन तीनों में कुछ भी नहीं है कॉमन। एक में 2 का 3 है, एक में 3:2 है, एक में 5:2 है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए क्या बोला था, सभी नंबर्स को नोट कर लो, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, और उनका हाईएस्ट पावर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, एक साइड में और समझा देता हूँ जिसमें अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आए तो उसकी हेल्प से हो जाएगा। तो 2 का 3, 3 का 2 एंड 5 का 2, आंसर हो जाएगा इसका 1800। अब देखो एक्स्ट्रा समझ लीजिए एक चीज, वो क्या है, अगर आपके ऐसे आ गए कोई भी 3 नंबर है, एक में आया था 2:2 इंटू 5 इंटू 3, सेकेंड आ गया 2 इंटू 5:2 इंटू 3:2, थर्ड आ गया 3:3। अब देखो एचसीएफ निकालना है तो जो तीनों में कॉमन है तो 3 ही कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि थर्ड वाले में तो 2 एंड 5 तो आया ही नहीं, तो एचसीएफ तो आपका 3 हो जाएगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या करना है आपको, एक बार 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, तीनों नंबर लिख लिए हमने। ठीक है, चलो इसमें 3:3 में 7 और लिख लेते हैं एक्स्ट्रा, तो एक 7 हो गया आपका। अब क्या करना है, ये एक्स्ट्रा है ना, किसी जो हमने क्वेश्चंस किए उनका पार्ट नहीं है। 2 का हाईएस्ट पावर देखो तीनों में कितना है, 2 का है 2। 3 का हाईएस्ट पावर देखो तीनों में कितना है, 3। 5 का देखो 2। 7 पे कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो इसको सॉल्व करो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम में आपको हमेशा हाईएस्ट पावर देखना होता है, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में कॉमन, उसमें भी पावर होता है, लेकिन तीनों में जो कॉमन है ना उसमें से देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है आपका, वो चीज देखनी होती है। तो एलसीएम के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये देखो, सारे नंबर्स लिखो और उनका हाईएस्ट पावर लिखो, तो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।